हर इंसान अपनी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ झेलता है जहां वह खुद को हार के कगार पर पाता है, लेकिन वहीं से शुरू होती है असली कहानी। यह पंक्ति केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन का आईना है। क्या आप कभी उस मोड़ पर पहुंचे हैं जहां चारों ओर अंधेरा लगा, किसी दिशा का अंदाजा नहीं रहा और दिल ने कहा अब नहीं होगा मुझसे? यदि हां, तो आप अकेले नहीं हैं। अरुणिमा सिन्हा एक राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी थीं। साल 2011 में जब वह ट्रेन से यात्रा कर रही थीं, कुछ अपराधियों ने उनके गले की चेन छीनने की कोशिश की। विरोध करने पर उन्हें चलती ट्रेन से फेंक दिया गया। दूसरी पटरी से आती ट्रेन ने उनके पैर को कुचल दिया। वो दिन उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक मोड़ था। एक युवा एथलीट जिसकी जिंदगी खेलों में उड़ान भर रही थी, अब अस्पताल के बिस्तर पर थी, एक पैर खो चुकी थी और समाज की नजरों में बेचारा बन गई थी। लेकिन यहीं से शुरू होती है असली कहानी। अस्पताल में ही उन्होंने फैसला लिया कि वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ेंगी। लोगों ने हंसकर कहा, जिसका एक पैर नहीं है वो एवरेस्ट चढ़ेगी? लेकिन अरुणिमा ने हार नहीं मानी। उन्होंने कृत्रिम पैर के साथ ट्रेनिंग शुरू की। तमाम शारीरिक और मानसिक संघर्षों के बाद 21 मई 2013 को उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतह कर ली। आज वे न केवल एक प्रेरणा हैं, बल्कि कई विकलांग युवाओं के लिए रोल मॉडल भी हैं। रुकावटें क्यों आती हैं? हमारे जीवन में जब हम बार बार असफलताओं का सामना करते हैं, जब लक्ष्य पास होकर भी छू नहीं पाते, तो हम अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं। धीरे धीरे हमारे विचार बदलने लगते हैं। शायद मैं इस लायक नहीं हूं, दूसरों की किस्मत अच्छी है, मेरी नहीं, मेरे हालात हमेशा खराब ही रहेंगे। लेकिन क्या ये बातें सच्चाई हैं या हमारे मन का भ्रम? सच्चाई यह है कि आपने कभी अपने दिमाग को यह सिखाया ही नहीं कि रुक जाना असफलता नहीं है। किसी ने आपको आत्मसंवाद का महत्व नहीं बताया, जबकि यह सबसे बड़ा मोटिवेशनल टूल है। आपने अपने अंदर छिपी असली ताकतों को पहचानने का वक्त ही नहीं दिया। आप जहां हैं वो अंत नहीं है, यह सिर्फ एक रुकावट है, मंजिल नहीं। हर सफर में कुछ मोड़ मुश्किल होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सफर यहीं खत्म हो गया। यदि आप गिरते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप हार गए, इसका मतलब यह है कि आप इंसान हैं, और इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है फिर से खड़े होने की क्षमता। आपकी असफलताएं आपकी पहचान नहीं है, ये सिर्फ अनुभव हैं। जब एक बच्चा चलना सीखता है तो वह कई बार गिरता है, लेकिन हम उसे असफल नहीं मानते, क्योंकि हम जानते हैं कि यह सीखने की प्रक्रिया है। तो फिर जब आप जीवन में गिरते हैं तो खुद को असफल क्यों मानते हैं? हर गलती, हर ठोकर एक सबक है, और वही सबक भविष्य की सफलता की नींव बनते हैं। बदलाव की शुरुआत स्वीकृति से होती है। पहले खुद को समझें, फिर दुनिया को बदलें। खुद से भागना आसान है, लेकिन बदलाव की शुरुआत वहीं से होती है। जब आप आईने में अपनी आंखों में झांकते हैं और कहते हैं, हां, मैं अभी टूट गया हूं, लेकिन मैं दोबारा खड़ा हो सकता हूं। स्वीकृति यानी स्वीकार करना कि हां, मैं इस समय कमजोर हूं, हां, मुझसे गलतियां हुई, लेकिन अब मैं उन्हें सुधारूंगा। एक छोटा अभ्यास। आज समय निकालिए, एक कागज और पेन लीजिए और खुद से यह 3 सवाल पूछिए। अब तक आपने जीवन में कौन कौन सी 3 चीजें हासिल की हैं? चाहे वह एक परीक्षा पास करना हो, किसी की मदद करना हो, या कठिन समय में खुद को संभालना हो। आप खुद के बारे में कौन सी 3 बातें पसंद करते हैं? जैसे कि आपकी ईमानदारी, आपका धैर्य, या आपकी मुस्कुराने की आदत। आज से आप खुद के लिए क्या नया सोचना शुरू करेंगे? लिखते समय किसी और के बारे में मत सोचिए, सिर्फ अपने अंदर झांकिए। आप देखेंगे कि आपके अंदर ताकत पहले से थी, बस आपने उसे महसूस नहीं किया।